हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षवादी व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रही है मॉर्निंग और मैं लग चुकी हूँ अपने किचन के बिज़ी वाले रूटीन पे, क्योंकि आप सभी को पता है कि सुबह सुबह हम लेडीज़ का जो रूटीन होता है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। और इतना ज़्यादा बिज़ी होता है कि बिल्कुल अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता है। तो अभी मॉर्निंग हो रही है, आप देख सकते हो मेरी किचन जो है किस तरीके से फैली हुई पड़ी है। और मैं यहाँ पर बनाने की तैयारी कर रही हूँ अपना जो दोपहर का लंच है वो। तो अभी मैंने ना चावल अलग निकाल कर, मतलब निकाल कर तो खैर नहीं, बन चुके हैं चावल मेरे। और मटर वगैरह मैंने छील कर रखी हुई है। तो मेरा आज क्या मन कर रहा था कि गर्मा गर्म मटर पुलाव होना चाहिए, लेकिन आज है 14 जैन। तो इस वजह से वो प्रोग्राम हो गया हमारा कैंसिल, क्योंकि मुझे लगा कि संक्रांति जो है वो आज के दिन मनाई जाएगी। लेकिन बहुत से घरों में आज के दिन मनी है और बहुत से घरों में शायद कल मनेगी। तो हमारे यहाँ भी आज का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया और बोला गया कि 15 तारीख को संक्रांति जो है वो मनाई जाएगी। तो इस वजह से मैंने अपना प्रोग्राम कर दिया कैंसिल और मेरी जो मटर थी वो छिली की छिली रह गई। तो छिली तो मैं ख़ैर नहीं रहने दूँगी, उसका कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही है। तो एक मन जो था वो मेरा क्या बोल रहा था कि दाल और चावल होनी चाहिए। तो काफ़ी टाइम से, मतलब ये पूरा विंटर ही निकल चुका है और इस टाइम पे मैंने अरहर की दाल में मटर डालकर नहीं बनाई अभी तक इस सीज़न में। तो उसका भी मेरा काफ़ी दिनों से जो मन था वो कर रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मटर तो छिल ही चुकी है, अब अरहर की दाल बना लेते हैं गरमा गर्म मटर डाल के। और चावल तो मैंने बना ही दिए हैं। तो अभी मैंने एक गैस पर चढ़ा दी थी कुकर में अरहर की दाल मटर डाल डाल के, और अभी कढ़ाई मैंने रख दी है दूसरी चूल्हे पर, क्योंकि इसमें बनाने वाली हूँ मैं आलू और गोभी की सब्ज़ी। तो मैंने सोचा कि क्यों वेट किया जाए, अपना काम और टाइम दोनों ही बढ़ता है जब हम एक गैस चूल्हा चलाते हैं। तो मैंने सोचा काम जब करना ही है तो फिर कंटिन्यू क्यों ना उसमें लगे रहें, जिससे कि हमारे टाइम की भी बचत हो और हमारा काम जो है वो भी फटाफट से हो जाए। तो इसलिए मैंने दूसरी गैस को भी जला लिया और उस पर कढ़ाई रख दी, क्योंकि मुझे इसमें छोंकनी है सब्ज़ी आलू और गोभी की। तो यहाँ पर मैं अच्छा, मेरी ये आदत है कि मैं ना कभी भी हरी मिर्च हो या टमाटर हो या प्याज हो, उसको पहले से कट करके नहीं रखती हूँ। बहुत रेयर मानिए आप कि मैं ये चीज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ना इस चीज़ में पता नहीं क्यों आलस आता है कि मैं कट करके पहले से रखूँ। मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे कोई चीज़ बनानी होती है तो मैं कढ़ाई रख देती हूँ, उसमें ऑयल डाल देती हूँ। जब वो गर्म हो जाता है ना, तो उसके बाद मैं कढ़ाई में ही टमाटर या प्याज या हरी मिर्च है उसको मैं कट करके डालती हूँ। मतलब डायरेक्ट कढ़ाई में डालती हूँ, पहले से कट करके नहीं रखती हूँ। ये मेरी बहुत पुरानी आदत है और बहुत कम आप देखेंगे कि मैं पहले से कट करके रखती हूँ, वरना तो मैं कढ़ाई में ही डाल देती हूँ काट के। तो यहाँ पे अभी मसाला जो है वो हमारा पक चुका है और आलू में मैंने अच्छे से मसाले को मिक्स कर दिया है। उसके साथ ही मैंने गोभी डाल दी थी, लेकिन जो मिर्च की जो क्या बोलते हैं उसको, भस होती है, भस बोलते हैं, भस तो वो ना जाए मेरी नाक में और मुझे छींक ना आए, इसके लिए मैंने अपनी नाक पर अपना ही जो दुपट्टा था वो रख लिया था। और अभी आप सोचेंगे कि मैं क्या भेष बनाए घूम रही हूँ घर में। तो भैया ऐसा था कि मेरे सर में ना बहुत तेज़ वाला दर्द हो रहा था। तो मैं सुबह जब सोकर उठी ना, तो तभी से मेरा सर जो था वो फट रहा था दर्द की वजह से। तो मैंने सोचा कि चलो अभी इतना सुबह सुबह टैबलेट वगैरह तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कुछ खाया पिया भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो दुपट्टा ही बांध लेते हैं सर से, तो कुछ तो आराम मिलेगा। तो मैंने थोड़ा सा विक्स लगा के अपने सर पे और दुपट्टे को बांध लिया। मतलब कहूँ तो कमर कस ली मैंने कि भाई चलो घर का काम करना है, बीमारी बीमारी क्या है उसको साइड में रख देते हैं। क्योंकि हम लेडीज़ जो होती हैं वो पावरफुल होती हैं काफ़ी, और किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, लेकिन अपने घर को संभालना हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेड अगर हम लगा लेंगे, मेड एक बार को काम कर जाएगी घर में, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं होती है। संतुष्टि हमें जब भी होती है जब हम खुद से अपने घर का काम कर लेते हैं, और वो मतलब घर ना एकदम हमें स्वर्ग जैसा महसूस होता है जब हम खुद से अपने घर का काम करते हैं।
अगर मेड कर जाएगी ना तो भी हमें 50 कमियाँ नज़र आएंगी कि यहाँ पर ये कमी, वहाँ पर वो कमी। तो अभी मेरी एक गैस पर बन रही है दाल, दूसरी गैस पर बन रही है आलू गोभी की सब्ज़ी, और तीसरा मैं कर रही हूँ साथ के साथ आटा लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा आटा भी लगकर तैयार हो चुका है और अभी हमें करनी है तड़के की तैयारी, क्योंकि दाल जो है वो भी मेरी बन चुकी है। तो गाइस यहाँ पर सब्ज़ी भी मैं साथ के साथ ही चला रही हूँ, ये जल्दी से बन जाए। और थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी रह गया था तो मुझे लगा कहीं ये लग ना जाए नीचे, मतलब जल ना जाए, इस वजह से मैं साथ के साथ इसको चला रही थी। तो हमारी सब्ज़ी भी बनकर हो चुकी है रेडी। अब बहुत अच्छी वाली जो खुशबू है वो आ रही है। मैंने इसके अंदर प्याज वगैरह नहीं डाली है, हरी मिर्च डाली थी बस काट के, और उसके बाद में मैंने इसको जीरे और हींग में ही बनाया है, क्योंकि बहुत कम विंटर्स में ना, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, विंटर्स में ऐसा होता है बहुत कम मैं प्याज का यूज़ करती हूँ अपनी सब्जियों में। ज़्यादातर हींग जीरे में ही छौंक देती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। और समर के टाइम पे क्या होता है कि मुझे प्याज के बिना कोई सब्ज़ी पता नहीं क्यों, या तो हो सकता है कि सब्ज़ियाँ ही अच्छी नहीं बनती हैं समर्स में, या फिर मेरे हाथ में ही कोई टेस्ट अलग हो जाता है। मुझे अपने हाथ की खुद ही सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती समर में, मतलब कितना भी अच्छा बना लूँ, कितनी भी अच्छी तरह से कोशिश कर लूँ, लेकिन मुझे वो टेस्ट नहीं आता जो विंटर्स में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विंटर्स में ही सब्ज़ियाँ ज़्यादा अच्छी बनती हैं और टेस्टी बनती हैं। पता नहीं क्यों, उनको आप कितने भी उल्टे सीधे तरीके से छौंक लो, मतलब अच्छी तरह से ना छौंको, फिर भी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने केवल थोड़े से जीरे में और हींग में सब्ज़ी छौंकी थी। हाँ, अब बात रही अरहर की दाल की। तो अरहर की दाल में तो भाई बिना प्याज के तो मेरे को दाल समझ आती ही नहीं है। बेशक चाहे कोई कितनी भी अच्छी दाल में तड़का लगा दे जीरे का, हींग का, लेकिन जब तक उसके अंदर प्याज का तड़का, टमाटर का तड़का, हरी मिर्च का तड़का नहीं होगा, तब तक मुझे अरहर की दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पर मैं तो भैया सभी चीज़ डालने वाली हूँ इसके अंदर, और मेरी दाल जो है वो बहुत ज़्यादा मस्त और टेस्टी बन के रेडी होने वाली है। और मैं बहुत जल्दी जल्दी लगी थी, मैंने इस वजह से 2 चूल्हे जो थे वो एक साथ मैं चला रही थी, यूज़ कर रही थी, कि जो मेरा किचन का काम है वो बहुत जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाए, मेरा जो टाइम है वो भी बच जाए, और मेरे सर का दर्द जो है वो भी जल्दी से चला जाए। तो अभी ना एक आदत जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जब मैं इतना कुछ बता रही हूँ तो, कि मेरी एक आदत जो है ना वो भी पता नहीं मुझे ख़राब है या अच्छी है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है अपनी ये आदत। मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो मुझे किचन को ना फैलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी किचन में काम करूँ तो किचन को मैं साथ के साथ समेटती रहूँ, और जो कि मैं पूरा कोशिश करती हूँ करने की। तो आप देख रहे होंगे जितनी देर से वीडियो चल रहा है उतनी देर में मैंने कितनी बार सिंक में जाकर बर्तनों को साफ़ किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे करना। मैं चाहती हूँ कि जब भी हम किचन में काम करें तो किचन को बिल्कुल क्लीन रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे तो काम हर कोई कर लेगा कि किचन में सब चीज़ फैला के डाल लो, फिर बाद में भाई समेटते रहेंगे इसको हम। तो भाई मेरे बस का तो नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो ना किचन बिल्कुल जब तक साफ़ नहीं रहती तब तक मुझे काम करने में मज़ा नहीं आता है किचन में। तो अगर एक बर्तन मेरा ख़राब होता है तो मैं तुरंत का तुरंत, अगर उसका कोई काम नहीं है तो उसको तुरंत ही वॉश करके किचन में रख देती हूँ। और बस ऐसे ही मेरा काम चलता है पूरे दिन, और साथ के साथ मेरी किचन में सफाई भी रहती है। और यही चीज़ मैं अपनी बेटी को सिखाती हूँ कि कभी भी किचन में काम करो तो कभी भी गंदा फैलाकर मत रखो। जो भी सामान है आपका एक्स्ट्रा निकला हुआ है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, उसको तुरंत का तुरंत आपको उठाकर रख देना है। तो अभी यहाँ पर मेरा तड़का भी तैयार हो गया, और देख सकते हो आप कितना मस्त तड़का बना था, बहुत देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, और उतना ही ज़्यादा दाल भी ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और यहाँ पर मैं जो दाल है उसको थोड़ा सा कढ़ाई के अंदर वापस डाल के, जितना भी ऑयल लगा हुआ है कढ़ाई में वो सारा का सारा ही दाल के अंदर कर लूँगी। क्योंकि ना क्या होता है कि कुछ जब हम तड़का हटा लेते हैं तो कढ़ाई में ऑयल वगैरह सारे मसाले जो होते हैं फ्लेवर वो सारा कढ़ाई में ही लगा रह जाता है। तो अभी हमने इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया, जिसको हमने पहले ही वॉश करके और कट करके रखा हुआ था। और इसी धनिए में से मैंने ना आलू गोभी की सब्ज़ी में भी यूज़ किया था।
तो मैंने धनिया को धो लिया था और आप देख सकते हो कि मेरा जो दाल है वो कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है। मतलब इस सीज़न में पहली बार मेरे यहाँ मटर के दाने डालने के बाद दाल बनी है। अभी तक बनाई ही नहीं है हम लोगों ने और बस मज़ा ही आ गया खा के आज तो। और अभी बस चल रही है मेरी रोटियां सेकने की तैयारी, क्योंकि बाकी का काम तो निपट चुका है और रोटियां रह गई हैं। बस अभी मैं फटाफट से रोटियां सेक लेती हूँ और फिर लगाती हूँ एक मस्त वाली इंडियन थाली, जो कि जाएगी ऊपर यानी कि सेकंड फ्लोर पर मेरी सासू माँ और मेरी नानी सास के लिए, क्योंकि वो लोग इस टाइम ऊपर ही हैं और वो ज़्यादातर टाइम ऊपर ही रहती हैं, क्योंकि उनको ऊपर रहना ज़्यादा पसंद है और मुझे नीचे रहना ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से तो मैं नीचे रहती हूँ और वो ऊपर रहती हैं। उनका खाना पीना सब कुछ यहीं है, क्योंकि मैं बनाती हूँ इसलिए। भाई आफ्टर ऑल बनाऊँगी क्यों नहीं, मैं घर की बहू हूँ और घर मेरा है, सास मेरी हैं, तो रोटियाँ कौन बनाएगा, मैं ही बनाऊँगी ना। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी और गर्मा गर्म खाना बन रहा है। विंटर्स का टाइम है तो आ जाइए गाइस, आप सभी लोग भी खा लीजिए। बहुत ही मज़ेदार और यमी वाला जो लंच है वो मैंने प्रिपेयर किया है आज। और इस टाइम पे बजे हुए हैं 11, मतलब दोपहर के 11। दोपहर तो नहीं बोल सकते इसको यार, 12 बजे दोपहर होती है, तो सुबह ही बोल लेंगे, कोई बात नहीं। तो इस टाइम पे बजे हुए हैं 11 और 11 बजे तक मेरा ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश हो चुका है और बस मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज़ वाला। तो सोच रही हूँ कि ये खाना पीना बना के ना एक कप गर्मा गर्म चाय बना लूँगी अपने लिए, फिर बैठ कर तसल्ली से आराम से पीऊँगी। दैन उसके बाद कोई काम मेरा बचा ही नहीं है कि जो मुझे करना होगा। फिर उसके बाद बस मुझे पूरे दिन रेस्ट करना है। और ये वीडियो जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है इतनी मेहनत से, कैमरा कहीं इधर रख के कहीं उधर रख के, तो इसकी बस मेरे को एडिटिंग करनी है और एडिटिंग करने के बाद इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाना है। तो इतना काम बस मुझे करना है, लेकिन सिर्फ मैं बोल रही हूँ इतना काम, लेकिन इस काम में भी बहुत सारी मेहनत लगने वाली है। कम से कम 2-3 घंटे के बाद एक वीडियो जो है वो मेरा एडिट होगा, तब जाकर ये वीडियो कहीं आप तक पहुँचेगा। तो अभी ये जो रोटी है ये है फर्स्ट रोटी और ये फर्स्ट रोटी जा रही है मेरी गौ माता के लिए। उसके बाद हम जो रोटियां सेकेंगे वो जाएंगी लोगों के पेट में, यानी कि उनकी लगेगी थाली। तो यहाँ पर हमारी इंडियन वेज थाली लगकर रेडी हो चुकी है, जिसके अंदर है रायता, बूंदी का, रोटियाँ, साथ में है चावल, आलू गोभी की सब्ज़ी और अरहर की मटर वाली दाल। तो ये है हमारी इंडियन थाली, जो कि फटाफट से हमने बनाकर कर दी है रेडी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्षवादी ब्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांत, क्योंकि आज है 14 जैन और मुझे नहीं पता कि किसके यहाँ आज मनाई जा रही है संक्रांति और किसके यहाँ कल मनाई जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ तो कल ही मनाई जाएगी, आज नहीं मनाई जा रही है। और मेरी तो सुबह तैयारी हो चुकी थी, मैं तो ना सुबह खिचड़ी बनाने वाली थी, लेकिन जब पता चला कि कल मनाई जाएगी तो मैंने वो प्रोग्राम जो था खिचड़ी का वो कैंसिल कर दिया। और फिर मैंने खाने में जो नॉर्मल खाना बनाते हैं, दाल, रोटी, सब्ज़ी, रायता, यही सब बनाया। और आज मैंने आपके साथ में अपना किचन का जो बिज़ी रूटीन है मॉर्निंग का वो शेयर किया है। तो आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आएगा। और चलिए, अभी घर का काम जो है वो फिनिश हो चुका है, सभी लोग खाना पीना खा चुके हैं और अभी मैं करूँगी वीडियोस की एडिटिंग, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बनाया है तो उसकी एडिटिंग भी करनी है और शाम को मुझे पोस्ट करना है, आज ही करूँगी अपलोड। तो चलिए गाइस, करती हूँ अपना बाकी का वीडियोस का काम, क्योंकि घर का काम तो ख़त्म हो चुका है। और धूप निकल रही है, बहुत अच्छी वाली धूप निकल रही है। ये देखो, मेरे कमरे की विंडो से बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा है धूप का। तो मैं भी छत पर जाकर बैठूंगी, थोड़ी देर में धूप सेकूंगी, उसके बाद फिर मैं कोई और काम जैसे चाय वगैरह इवनिंग की वो बनाऊंगी। और मेरी जो नानी सास हैं वो यहीं पर रुकी हुई हैं, और हमने ना अक्षु का बर्थडे किया था, वो व्लॉग मैंने आपके साथ में शेयर किया था।
26 दिसंबर का था उसका बर्थडे, और वो हमने सेलिब्रेट किया था। तब काफ़ी सारे गेस्ट आए थे। तो मेरी नानी सास भी आई थी, और वो अभी मतलब इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं रहती हैं। बुज़ुर्ग हैं, तो उसी हिसाब से ज़्यादा उनका चलना फिरना नहीं हो पाता है। तो वो ऊपर ही मतलब ऊपर के फ्लोर पर रहती हैं, जहाँ पे मेरी सास रहती हैं। मैं आपको बता दूं कि 3rd फ्लोर का मेरा मकान है, और उसमें फर्स्ट पर मैं रहती हूँ, सेकंड पर मेरी सास रहती हैं। क्योंकि उनको खुला वाला मतलब खुला रूम चाहिए, जिसमें विंडो वगैरह हो। और नीचे जो रूम है दो, एक विंडो वाला रूम तो खुद का मेरा बेडरूम है, अंदर वाला रूम है वो बंद है, तो उसमें उनका मन जो है वो नहीं लगता है। तो इस वजह से उनको मेरे रूम के ऊपर वाला रूम जो है वो हम लोगों ने दे दिया है। वो काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ है, बालकनी वगैरह सब है उसमें। तो वहाँ पर रहती हैं आराम से, और हम लोग नीचे रहते हैं। खाना पीना सब नीचे से ही जाता है उनका। तो नानी सास भी वो सीढ़ियाँ चढ़ उतर नहीं सकती ज़्यादा, तो वो भी ऊपर ही हैं। और तो यहाँ घर का नीचे का काम करके थोड़ी बहुत देर जाके हम उनके पास बैठ जाते हैं बस। तो चलिए गाइज़, आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।